अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। डेली रूटीन का व्लॉग है ये मेरा। फ्राइडे का व्लॉग है। मैंने रोज़ा रखा था। सुबह सहरी के लिए मैं उठी थी तकरीबन 5 बजे और ये जो है अपने लिए मैंने पराठा बनाया और साथ में एक एग बॉयल किया। और बस टाइम थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि 5:30 बजे जो है वो रोज़ा बंद हो जाना था और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सहरी की अपनी। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी जो है वो सहरी इंजॉय करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े का पराठा बना था। सहरी इंजॉय करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ उसके बाद बाकी सबका नाश्ता बनाते हुए। तो यहाँ पे जो है ये मैंने उसके बाद इज़हान के लिए एग बॉयल किया था। सजल को मैं भेज चुकी थी स्कूल। फैज़ी जो है वो बैंक जा चुके थे और उसके बाद जो है वो फिर टाइम था पापा के नाश्ते का। पापा का पराठा बनाया और साथ में इज़हान के लिए एग बॉयल किया। चाय जो थी वो मैंने एक दफ़ा ही बना ली थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ही जो है उसको कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो खैर मैंने जो है वो पापा का पराठा बनाया जल्दी जल्दी तकरीबन 10 बजे। नॉर्मली जो है वो मेरा और पापा का नाश्ता जो है वो इकट्ठे ही होता है। 10 बजे के टाइम पे हम करते हैं आराम से रिलैक्स होके। ज़रा फैज़ी जो है वो बैंक जा चुके होते हैं, सजल जो है वो स्कूल जा चुकी होती है और फिर इज़हान जागता है और फिर उसको जो है वो फ्रेश करके रेडी करके मैं फिर जो है ना ये नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो अभी जो है ये फ्राइडे को मैंने जब रोज़ा रखा तो फिर ज़ाहिर मैं तो कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने पापा के लिए बनाया। पापा के लिए नाश्ता बनाया और साथ साथ हानी का भी ज़ायरा नाश्ता था। तो बस ये जो है मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा मैं अपना रोज़े की रूटीन बताती हूँ कि मेरा जो रोज़ा डे था वो कैसा गुजरा, किस तरह का क्या क्या मैंने किया उसमें। अभी भाजी आई नहीं थी इसलिए जो है वो अभी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। चूल्हा भी गंदा था और मतलब उसके अलावा और भी सारे काम पड़े। बीच में जो है वो आपको आवाज़ें ज़हान की भी आएंगी क्योंकि ज़हान जो है वो मेरे साथ बैठा है। तो बस ये जो है लगा रहता है, जहाँ घर जिस घर में बच्चे हो ना वहाँ पर ये इन सारे कामों में शोर भी होता है और सब कुछ चलता है। तो खैर ये किसी भी किचन के जो है वो मैसअप पे मत जाइएगा। गंदा हुआ है हर चीज़ क्योंकि अभी बाजी आई नहीं थी। बाजी लेट आती हैं आजकल, तो वो फिर जो है ना काम पेंडिंग पड़े रहते हैं सारे के सारे। पापा दिन को खाना नहीं खाते बिल्कुल भी। तो मैं उनको या तो ऑरेंज जूस बना देती हूँ या फिर मिल्क शेक बना दिया या फिर फ्रूट्स कुछ ऐसा कुछ दे तो देती हूँ, लेकिन यह है कि फिर खाना तो नहीं खाते। तो फिर मैं जो है ना उनका नाश्ता जो है वो हेल्दी होता है, प्रॉपर हैवी होता है सही से। तो वो इनका स्क्वायर वाला पराठा होता है, ऑमलेट होता है और साथ में चाय होती है। रोज़ा जो था वो मैंने वैसे ही रखा था, मतलब ऐसे ही शौक़ से रखा था। मुझे था कि मैं जो है ना रखूँ। 2-3 दिन से सोची थी तो मैंने कहा बस मैंने रखना है ना। तो खैर मेरी आँख नहीं खुलती। मुझे जो है वो फैज़ी ही अलार्म लगा के जगाते होते हैं। जब भी जगाना होता है मुझे वही जगाते हैं, मुझसे नहीं जो है वो मेरी अपनी आँख पर्सनली नहीं खुलती। तो हुआ ये कि मैंने रात को डिसाइड किया, मैंने कहा मैंने रोज़ा रखना है। फिर मैं जो है वो जब लेटी तो आखिरी टाइम पे बिल्कुल सोने लगी थी, तो मैंने सोचा कि या अल्लाह मुझे जगा देना किसी तरह। तो वो फैज़ी की आँख खुल गई, उन्होंने मुझे जगा दिया। फिर यहाँ जो है ये मैंने आलू और चिकन के कबाब बनाए थे। ये ऐसे ही मैं घर में थोड़े बहुत बना लिए थे कि ज़रा खा लेते हैं थोड़ा बहुत चाय के साथ, कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। तो ये मैंने चिकन के रेशे करके ना और आलू मैश करके तो ये मैंने कबाब बनाए थे। फिर जी मैंने मक्खन निकाला था एक दिन पहले। जुमेरात की रात मैंने मक्खन जो है वो निकाला था। अच्छा ख़ासा जो है वो मेरी क्रीम पड़ी थी तो मैंने मक्खन निकाला हुआ था। तो मैंने ये मक्खन जो है वो अलग किया था करके। मैंने कहा इसका जो है वो मैं घी बना लूँगी क्योंकि सर्दी में जो है वो घी तो खाया जाता है ना। तो मैंने जो है इस बर्तन से जो है ना बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट करना था, तो वो शिफ्ट भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये जो है इसका बर्तन का डिज़ाइन ही जो है ना वो अजीब सा, इसमें से मक्खन निकलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको ज़रा थोड़ी देर चूल्हे पर रखा ताकि इसकी साइडों से ये पिघल जाएगा। तो मैं इसको ज़रा बहुत ईजी हो जाएगा, ईजीली वो इस बर्तन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको जो है ना बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे जो है अब इसको मैंने हल्की आंच पे करके, यहाँ पे जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ ना तो फिर मैंने इसको हल्की आंच पे किया क्योंकि ऊपर से ये ना झाग इसकी बन बन के ऊपर से गिरती रहती है। तो बस मैंने इसकी हल्की आंच की और फिर मैं जाके बैठ गई। फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो देखती रही हूँ और साथ साथ जो है वो बाजी कपड़े इस्त्री कर रही थी तो वो भी देखती रही हैं साथ साथ ना, किचन के साथ ही खड़ी थी वो भी। तो खैर मैंने यहाँ पे ना ज़ाहिर है कि इसकी चिकनाई इतनी ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद जो है साथ साथ तो मैं आपको पता है साग भी पका रही थी, मैंने वो आपको दिखाया नहीं है। यहाँ पे जो है ना मेथी आलू बनाए थे मैंने। तो मेथी आलू जो है उनके साथ मैंने फिर अफ्तारी की।
फ्राइज़ जो है ये मैंने सज्जल और रिजहान के लिए बनाए थे और इन दोनों ने मेरी प्लेट में भी रख दिए थे थोड़े से। तो 2 खजूर ली थी मैंने और साथ में एक मैंने जौ की रोटी ली और मैंने जो है वो अपना इफ्तारी कर ली थी। उसके बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी। जैसे ही मैं पहुंची तो पापा का फ़ोन आया कि उनके कोई फ्रेंड्स आए हुए थे, बहुत पुराने फ्रेंड्स, तकरीबन 30 इयर्स जो है पहले वो मिले थे पापा उनसे, और अभी दोबारा जो है वो आए थे और वो सरगोदा से आए हुए थे काफ़ी दूर से। तो वो आए थे स्पेशल मिलने के लिए। तो उन्होंने घर ढूंढा, आगे पीछे से पता किया, तो तब जाके उनको ये हमारा घर मिला। उनके लिए फिर खाना रेडी किया मैंने, सारी डिशेस वगैरह बनाई। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन यह है कि बहुत ही जो है वो मैंने एफ़र्ट की। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये है कि काफ़ी दूर से आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए खाना तो अच्छा और ज़बरदस्त बनना चाहिए। तो फिर यहाँ गेस्ट के जाने के बाद देखें ज़रा पापा कितने खुश थे। 30 साल बाद अपने एक दोस्त को मिले, ज़ाहिर है तो खुशी तो होती है। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि मैं जो है ना जाऊँ अपने दोस्तों को ढूंढूं। बहुत पुराना, जब ये एयरफोर्स में थे तब इनके जो है ये फ्रेंड्स थे सारे, और उसके बाद जो है ना सब अलग अलग हो गए, तो बिल्कुल ही मिलना ख़त्म। तो ये मेरा व्लॉग था फ्राइडे का। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।